नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग संभाग के युवाओं के साथ भेंट मुलाकात के लिए जयंती स्टेडियम सेक्टर 6 भिलाई भेंट मुलाकात स्थल पहुंचे। कार्यक्रम स्थल में छत्तीसगढ़ महतारी के छाया चित्र के समक्ष माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर राजगीत के साथ मुख्यमंत्री ने युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री के आगमन के साथ ही युवाओं का जोश दोगुना हो गया। वहीं आपको बता दें कि धुमाल और बैंड परफॉर्मेंस की धुन में उत्साहित युवाओं ने काका काका के नारे से जयंती स्टेडियम गूंज उठा। वहीं आपको बता दें कि दिग्विजय कॉलेज की छात्रा ईश्वरी ने बताया कि इन 5 सालों में मैंने जाना है कि हम सब ज्यादा सुरक्षित हुई हैं, ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, हम लोग उद्यमिता के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव, कवर्धा, बालोद, बेमित्रा, खेरागाड़, मानपुर, मोहल्ला अंबागढ़ चौकी और दुर्ग जिले से आए युवाओं से जयंती स्टेडियम भिलाई में सीधी बातचीत की गई। वही आपको बता दें कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय राजनांद के विद्यार्थी मुकेश कुमार साहू ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ विषय पर केंद्रित कविता भी पढ़ी। बलरामपुर जिले के गांव रेवतपुर में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे करने और फर्जी पट्टा बनाने के संबंध में ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां आपको बता दें कि उन्होंने कलेक्टर से पट्टा निरस्त करने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने बलरामपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाए हैं कि स्थानीय कुछ लोगों ने शासकीय गोचर भूमि का फर्जी तरीके से पट्टा बना लिया गया है और इस मामले को बलरामपुर कलेक्टर ने संज्ञान में लेकर टीम गठित कर पट्टे की जांच करने की बात कही है। वहीं आपको बता दें कि जांच उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। हम लोग का विवाद यही है कि जैसे ग्राम पंचायत रेवतपुर में जो हॉस्पिटल का बगल में जंगल है, और वो जंगल के अंदर में आता है, जंगल का बगल में है जमीन, और वहाँ हम लोग जो जमीन है उसको गाय वगैरह चराने के लिए उसको रखे हैं, चरागाह के लिए है। और वहाँ पे जो बांध भी बनाया गया था पानी के लिए, निकासी के लिए, कि मतलब वहाँ से बांध था, वो बांध को भी इन लोग जोत दिए हैं। बांध का पानी को हम लोग सीधा हजारों एकड़ खेत है वहाँ पानी को ले जाते थे नहर के माध्यम से, वो सबको इन लोग जोत दिए। रेवतपुर ले आए ही हमार निवासी जमीन में मन पट्टा बनवाए ले कुछ दिन कब बनवाई न है। और में हमके बाजार सजार लगवाए बर रही, एक जन जयसवाल कर में बाजार लगल, तिहा बहुत पैसा ले, मनमानी पैसा जितना मन तितना ले। सर, विवाद आ रहा है वो सही बात है कि उसमें हमारे गांव के बगल में, एकदम रोड के बगल में 8-10 एकड़ जमीन है। उसमें गांव वालों का मतलब कहना है क्या, तो सही बात है, गरू छेरी जो भी रहता है हम लोग के यहाँ उसको छोड़े हैं और उसको गलती से इन लोग या जैसा भी बनवाए हैं पट्टा बनवा लिए हैं ना, कभी काबिज भी नहीं किए हैं और गाँव वालों को पता भी नहीं चला। वो अचानक आज जोताई कोड़ाई कर दिए हैं, जो अभी बहुत विवादित की स्थिति में गाँव रेवतपुर का है। अभी वन अधिकार पत्र के संबंध में शिकायत लेकर के आए थे और जो 6-7 लोगों को जो वन अधिकार पत्र दिया गया है, शिकायत पत्र में ये उल्लेख किए हैं कि कुछ शासकीय अमले को दिया गया है और साथ ही साथ जो पहले से काफ़ी बड़े भूमि के धारक हैं, भूमि स्वामी हक में, ऐसे लोगों को वन अधिकार पत्र दिया गया है, वो उसके संबंध में शिकायत किया गया है। और इसको भी हम खंड स्तरीय समिति से अनुविभाग अधिकारी राजस्व के माध्यम से प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद में जिला स्तर की समिति जो वन अधिकार पत्र के संबंध में है उस पर रखकर अंतिम रूप से निर्णय कर रहे हैं।
रायपुर नगर निगम में शहर की बदहाल व्यवस्था को लेकर बीजेपी पार्षद ने पोल खोल अभियान पर नेता प्रतिपक्ष कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे ने बताया है कि वर्तमान समय में शहर के ताजा हालात को लेकर बीजेपी पोल खोल अभियान प्रारंभ करने जा रही है, जिसमें बदहाल सड़कें, गड्ढों में शहर, जगह जगह कचरा और नालियों जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी की गई है। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में 4 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस द्वारा प्रगति यात्रा निकाली जा रही है और जिसके विरोध में बीजेपी पार्षद दल पोल खोल यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान पोल खोल अभियान का भी पोस्टर लॉन्च करते हुए बीजेपी पार्षद ने महापौर सहित सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं। चाहिए कि उनके कार्यकाल में बॉन्ड लाने की बात जो हो रही है वो इंदौर के तर्ज में बॉन्ड लाना चाह रहे हैं। अगर बॉन्ड ला भी रहे हैं तो आप कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके प्लानिंग करिए, उसके बाद बॉन्ड लाइए। शहर की जनता को बेवकूफ बनाने का ये तरीका है और शहर की जनता है वो नगर निगम के जो नगर निगम अपने अधिकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रही, उस पर कौन भरोसा है। ये नियमितीकरण की जो योजना लाई गई नगर निगम द्वारा, महापौर द्वारा, उसके खिलाफ हाईकोर्ट में एक नोटिस नगर निगम को आया है कि वो बंद होना चाहिए या उसके लिए जवाब मांगा। उसमें नियमितीकरण जो आया, अवैध कब्जों का जो नियमितीकरण हो रहा है, उसमें हाईकोर्ट ने नगर निगम को 4 दिन के अंदर जवाब मांगा है नगर निगम रायपुर आयुक्त महोदय से कि जो अवैध कब्जों का नियमितीकरण हो रहा है बड़े नेताओं के संरक्षण में, वो बंद होनी चाहिए। और आखिर में दूध का दूध पानी का पानी भी हो गया कि अवैध कब्जों का भी नियमितीकरण हो रहा है और कोर्ट ने इसीलिए नगर निगम रायपुर सामान्य सभा में यह मामला है। देखते हैं अगर देखिए सामान्य सभा में 34 एजेंडे हैं, नामकरण को छोड़ गए तो 24 एजेंडे हैं। अब उसमें किस तरह अगर उस एजेंडे को पूरा पढ़ देंगे माननीय सभापति महोदय को तो 1 दिन लग जाएगा, उनका मुंह दुख जाएगा। पता नहीं किस प्रकार से उन लोग इस प्रकार की सामान्य सभा में एजेंडों की भरमार लाए हैं। अब उसमें समय मिलेगा तो हम जरूर इस विषय को भी रखेंगे कि अवैध कब्जों का नियमितीकरण नहीं होगा। यूनियन चार्ज के बारे में जो भी बात महापौर आज कर रहे हैं वो फिर से कांग्रेस के उस 36 वादों की तरह है जिसमें जनता को उन्होंने गुमराह किया, रायपुर नगर निगम की जनता को गुमराह किया, गांव की जनता को गुमराह किया। तो इसी मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उनके प्रगति यात्रा के जवाब में पोल खोल यात्रा निकाल रही है और शहर की दुर्गति के बारे में महापौर पिछले 21 तारीख के भी आप गवाह हैं, सब सामान्य सभा में आप बैठते हैं। 21 मार्च की जो सामान्य सभा बजट की हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि 40-40 लाख रुपए के विकास कार्य सभी वार्डों में प्रारंभ होंगे 50 लाख तक। आज 4 महीने बाद उस 50 लाख के जो उन्होंने सदन में घोषणा की थी उसका टेंडर नहीं हुआ है, उसकी स्वीकृति नहीं आई है। 1 साल पहले जो तुहर सरकार तुहर द्वार जो गया था उसमें जो 36,000 शिकायतें आई थी उसमें जो 24 करोड़ रुपए का जो सदन में जवाब दिया गया था, आपको याद होगा पिछले साल की बात है कि उसमें जो 24 करोड़ कुछ हजार रुपए का जो स्वीकृति राज्य शासन से उन्होंने विकास कार्य के संबंध में मांगा था, वो पैसा भी 1 साल बाद महापौर नहीं ला पाए हैं। ये जितने विकास कार्य चल रहे हैं 2019, 20, 21, 22 और 22-23 में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के काम है, 15वें वित्त आयोग के काम है, 14वें वित्त आयोग के काम है, सब केंद्र सरकार की बजट से राज्य सरकार को मिला था। उन्हीं पैसों से जो विकास कार्य हो रहा है उसमें भी इन्होंने जो गड़बड़ियां की है, जो भ्रष्टाचार किया है, उसमें भी धीरे धीरे केंद्र सरकार भी जांच कर रही है। आपको मालूम होगा कि डीएमएफ फंड से बलरामपुर जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाली NH 343 में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने धान की रोपाई कर दी और उसका मुख्य कारण यह है कि मुख्यालय के अस्पताल चौक पर सड़क की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है और इसी सड़क से रोजाना जिले के तमाम आला अधिकारी अपने कार्यालय आते जाते हैं और यह सड़क अंबिकापुर से झारखंड को जोड़ने वाली सड़क है। वहीं आपको बता दें कि बावजूद इसके खराब सड़क पर प्रशासन द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है, जिसके कारण NH से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के द्वारा जो है एक अलग तरीके का विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से
सड़क की खस्ता हालत है उसको देखते हुए यहाँ पर जो मिट्टी है उसका अंबार लगा हुआ है। लोग जो है अक्सर इस सड़क के कारण जो है हादसों का भी शिकार हो जाते हैं और इस दौरान जो है बीजेपी के द्वारा यहाँ पर धान की रोपाई की गई और जिसमें उनके द्वारा जो है जमकर सरकार को भी घेरा गया। आपको बता दें कि यह एक मुख्य सड़क है जो झारखंड से जुड़ती है। वहीं आपको बता दें कि यह वो सड़क है जिस पर प्रतिदिन अधिकारियों का आना जाना भी लगा रहता है। शासन की जो अव्यवस्था जिला मुख्यालय जिला चौक पे होते हुए आपका सर्किट हाउस होते हुए मेन रोड में गौरव पथ उसका रोड का स्थिति है कि न शासन ध्यान रहे हैं, विधायक ध्यान दे रहे हैं, न सब इंजीनियर को नजीत लाकर मिट्टी यहाँ से लाकर डाल दिया है। अभी रोड जाम होने की इसमें ऐसा ही है। इसमें हम लोग भाजपा वाले मिल करके धान का रोपाई के विरोध प्रदर्शन के संबंध में। ये रोपा का कोई इशू नहीं है इसमें। जैसा हल्का सा गड्ढा था, अभी अति बारिश की वजह से ऐसा सिचुएशन हुआ है। इसका काम चल रहा है, जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन इंजीनियर्स यदि ऐसा गड्ढा होता है तो मिट्टी डालना उचित है या मुर्रम डाला हुआ था। बड़े वाले जो कंक्रीट जो होते हैं वो डले हुए थे। गाड़ी चल चल के वो हो गए, मिट्टी बने हैं। पेंड्रा के अमरपुर गांव में मिट्टी से सालों पहले बना फुटपाथ जो है वो बांध जो है बारिश के चलते साइड से ओवर होकर टूट गया है। आपको बता दें कि ये बांध गिरागिरी पहुंच कर जो है मार्ग पर बना हुआ था और जिसके चलते किसानों को खेतों का पानी जो है वो बहाव होने लगा और बांध का पानी खेतों में भरने की वजह से किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि जिले में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते अमरपुर में ग्राम पंचायत के द्वारा बनाया गया बांध साइड से पानी बाहर निकलने लगा और ग्रामीणों के अनुसार बांध के आसपास के कुछ जो किसान हैं उनके द्वारा बांध के साइड में मेड को काटकर छोटा कर दिया गया, जिसके चलते मेड कमजोर हो गया और बीते दिनों से जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे इस बांध के साइड का हिस्सा कमजोर हो जाने की वजह से पानी का दबाव झेल नहीं पाया और बांध के साइड वाले हिस्से से पानी बाहर निकलने लगा और उससे काफी किसानों के खेतों में भी पानी पहुंच गया। बांधा फूट गया, पानी बरस रहा तो हाँ। बारिश आया तो फूट गया। हाँ। और पानी सब बराबर हो गया। कितने का नुकसान हो गया होगा? कितना माने खेत डूब गया होगा जो खेती हो गई रही जिसमें? खेती तो बहुत नुकसान हो चुका है। हाँ। और इसका तालाब का मछली बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है। उसके बाद कैसे रोका गया? अब ये पानी वानी कैसे व्यवस्था किया गया? कल मतलब कुछ पानी का कुछ कम हुआ है। हाँ। उस हिसाब से धार कम हुआ है पानी। तो अभी भी तो पानी ऊपर चल रहा है। हाँ, चल तो रहा है। चारों साइड बांध बंधा है, कहीं से जाने का रास्ता नहीं है पानी का। पानी पूरा फुल भराव ले लिया, उसके बाद में मारा छलका, वो पूरा निकल गया, पूरे फूट गया रहा। जितना वो भरा रहा। कितना खेत डूबा होगा भैया जो पानी से पूरा भर गया? कम से कम नहीं तो 12-13 एकड़ में। हाँ, पूरा डूब गया। पूरा डूब गया। नुकसान भी काफी हुआ है। काफी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब खबर रायपुर से है, जहां पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान गौठानों को लेकर सरकार पर बड़े आरोप लगाए गए। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के गौठान भ्रष्टाचार के स्मारक बन चुके हैं और सरकार ने गौठान गायों के लिए बनाई है या फिर नेताओं के भ्रष्टाचार के लिए। आगे उन्होंने कहा कि ईडी को गौठान घोटालों की जांच करनी चाहिए और उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि गौठानों में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार के चलते जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अनेक मुद्दों पर भी जो है सरकार को घेरा गया। आपको बता दें कि लगातार गौठानों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर कहा गया कि गौठान गायों के लिए बनाया जा रहा है या फिर नेताओं के लिए भ्रष्टाचार की जो एक दुकान बन गए हैं गौठान, जिसके चलते बीजेपी विधायक ब्रजमोहन के द्वारा पीसी की गई। और आपको बता दें कि इस पीसी में कई अन्य मुद्दों को भी उठाया गया जिसपे लगातार जो है सरकार को घेरते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण जो है वो नजर आए।
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम बघेल ने कहा कि न्याय की जीत हुई है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। राहुल गांधी को जो आज सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली है, निश्चित रूप से इस निर्णय से का हम सभी स्वागत करते हैं। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि राहुल जी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी। अब यह स्पष्ट हो गया है कि भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यहाँ किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आपको घेरने के लिए महाराष्ट्र और क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी सुप्रीम कोर्ट में जो आज उनको रिलीफ मिली है, निश्चित रूप से इस निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। और राहुल जी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी, अब ये स्पष्ट हो गया है भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यहाँ किसी का आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी की यात्रा को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उनके द्वारा बीजेपी तय करेगी यात्रा में साथ कौन जाएगा कौन नहीं, इस बात की जो है जानकारी दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय नेतृत्व के कारण बीजेपी में परिवर्तन हुआ है और ननकीराम कंवर को गेट के अंदर आने से रोका गया। यात्रा में नेतृत्व कौन करेगा यह तय नहीं है। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार का वापसी होना तय है। इस तरह के जो है उनके द्वारा बयान दिए गए हैं और इस बार टिकट के दावेदारों की भीड़ बढ़ी है। सभी दल अपना मैनिफेस्टो तैयार करते हैं। अजय माता के नेतृत्व में बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि रायपुर से सामने आ रही है। बीजेपी तय करेगी यात्रा में साथ कौन जाएगा कौन नहीं और कौन नेतृत्व करेगा। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय नेतृत्व के कारण बीजेपी में परिवर्तन हुआ है। यात्रा में नेतृत्व कौन करेगा इस बात के जो है वो तय किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी तय करेगी यात्रा में साथ कौन जाएगा कौन नहीं। केंद्रीय नेतृत्व के कारण बीजेपी परिवर्तन हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि रायपुर से सामने आ रही है, जिसमें बड़ा बयान जो है वो दिया गया है। करना है कि इन यात्राओं में उनके साथ लोग कौन रहेंगे। लगातार उनके जो केंद्रीय प्रतिनिधि आ रहे हैं प्रभारी, उसमें परिवर्तन होते जा रहा है। अब ननकीराम कंवर जैसे इस प्रदेश के आदिवासी वर्ग के और भाजपा के सबसे वरिष्ठतम नेता को गेट के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी के अंतरकला दूर से दिखाई दे रहा है। कौन नेतृत्व करेगा, कौन आगे जाएगा, किसको महत्व मिलेगा। कल भी हमने पढ़ा भारतीय जनता पार्टी के उनकी बैठक में कुछ लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। एक दो लोगों को तो मीटिंग से ही पदमुक्त करने का आदेश जारी किया गया है। ये फरमान जो है, ये जो स्वभाव जो है, हम लोग इसी को तो कहते हैं कि फासिस्ट स्वभाव जिसको कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी का दूर से दिखाई दे रहा है। तो उन यात्राओं में नेतृत्व कौन करेगा अभी तक तो तय नहीं है। जब भी पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में नेतृत्व कौन कर रहा है, तो उनका कहना है मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो यात्रा के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का केवल नाम रहेगा या उनके प्रतिनिधि के रूप में और कोई दिल्ली से नए प्रभारी आएंगे, ये तो उनको स्पष्ट करना है। लेकिन उनकी यात्राओं से उनको कोई लाभ नहीं होने वाला है। उसका कारण है लगातार 15 साल छत्तीसगढ़ की जनता को, नौजवानों को उन्होंने धोखा दिया है। चुनाव के पहले हर राजनीतिक दल अपना मैनिफेस्टो तैयार करता है, लेकिन भाजपाइयों को तो उत्तर देना पड़ेगा। पहली बार उन्होंने संकल्प पत्र लाया था तो उन्होंने कहा था कि हम आदिवासियों को गैया देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। दूसरी बार कहा था किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता कहते हैं कि छत्तीसगढ़ केंद्रीय योजनाओं के भरोसे चल रहा है, जबकि हकीकत इसके उलट है। आर्थिक विशेषज्ञों से जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 5 सालों में मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ से 4,61,000 रुपए से ज्यादा वसूले हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि जिसमें से छत्तीसगढ़ के हिस्से की 55,000 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। जनता पार्टी के नेता बार बार छत्तीसगढ़ की जनता पे,
छत्तीसगढ़ की सरकार पे, छत्तीसगढ़ के लोगों पे बयान देकर यह आसान जताते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं चलती हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार जो चलती है, छत्तीसगढ़ की जनता को जो सहूलियतें मिलती है वो केंद्र के सहयोग से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनेकों बार पत्रकार वार्ता लेके इस बात का एहसान जता चुके हैं कि राज्य केंद्र के रहमो कदम पे चल रहा है। आज भी श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो पत्रकार वार्ता लिया, उस पत्रकार वार्ता का भी यह लबोलवाब था कि केंद्रीय योजनाओं के भरोसे ही राज्य चल रहा है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े, कुछ तथ्य प्रस्तुत करूंगा। हमारे साथी वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ भाई सुरेंद्र वर्मा जी ने इसका विश्लेषण भी किया है, इन तथ्यों को निकाला है कि 5 सालों में मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ से विभिन्न मदों में 4.61 अर्थात 461 करोड़ 908.66 लाख करोड़ रुपए लिया है। 461 मतलब पिछले 4.5 साल में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से लगभग 4,61,900 करोड़ रुपए का वसूली किया है। बदले में छत्तीसगढ़ को 1,92,190 करोड़ रुपए दिया है। इसमें भी 55,000 करोड़ रुपए अभी राज्य को केंद्र से लेना है। कुल वसूली गई राशि 4,61,000 करोड़ रुपए में से लगभग 1,92,000 करोड़ रुपए हमको देना है उनको, जिसमें से 55,000 करोड़ रुपए कम मिला और जो पूरा वसूली करते हैं उसमें से 2,69,717 करोड़ रुपए कम मिला। मतलब वसूलते हैं लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक, हमको देते हैं 2.25 लाख करोड़ रुपए, उसमें भी 55,000 करोड़ रुपए का बकाया है। और टोटल राशि में से जो हमसे वसूलते हैं, राज्य केंद्र सरकार मुनाफा कमाता है लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए। विगत 5 वर्षों में केंद्र से छत्तीसगढ़ को औसतन हर साल 27,438 करोड़ रुपए मिलता है। केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ राज्य को औसतन 27,438 करोड़ रुपए विभिन्न मदों में मिलता है और छत्तीसगढ़ से केंद्र सरकार हर साल 92,382 करोड़ रुपए की वसूली करता है। तो 92,382 करोड़ रुपए की हर साल केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से वसूली करता है, राज्य को वापस करता है 27,438 करोड़ रुपए। वसूली का 29.7%, मतलब जो हमसे वसूलते हैं उसका 70% भाग केंद्र सरकार लेता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बार बार ये एहसान जताते हैं कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ पे एहसान करता है, छत्तीसगढ़ केंद्र के रहमो कदम पे चलता है, तो मैं आज आप सबके सामने ये बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अपनी गलतफहमी को निकाल लें। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के बूते चलता है, न कि छत्तीसगढ़ की जनता केंद्र के रहमो कदम पे चलती है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सुझाव पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है रोक लगा दी गई है, जिस पर रोक पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा है कि सत्यमेव जयते। फैसले पर एससी का किया गया स्वागत। फैसले का जो है, इस फैसले का लगातार कांग्रेस के द्वारा जो है स्वागत किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि उनके द्वारा यह भी कहा गया कि यह जीत है INDIA महागठबंधन की। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि रायपुर से सामने आ रही है, जिसमें कि सीएम भूपेश के द्वारा ट्वीट किया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि आज राहुल गांधी की जो सजा है उस पर एससी के द्वारा रोक लगा दी गई है और जिसके बाद से ही कांग्रेस में जो है खासा उत्साह नजर आ रहा है और जिसको वह अपनी एक जीत की तरह देख रहे हैं। तो आपको बता दें साथ ही सीएम भूपेश के द्वारा INDIA यानी नेशनल तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।